नमस्कार दोस्तों। 8 जून कल दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। एमपी का मौसम, मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी तपिश, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चल सकती है लू। एमपी का मौसम, मध्य प्रदेश में गर्मी की लहर बढ़ने लगी है, खासकर ग्वालियर चंबल और सागर संभाग में लू चलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून अभी भी मुंबई में ठहरा हुआ है और पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण तापमान बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून अभी भी मुंबई में ठहरा हुआ है। वैसे तो अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां मौजूद हैं, लेकिन पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान बढ़ने लगा है। इसी क्रम में शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान गुना एवं खजुराहो में दर्ज किया गया। झारखंड में मानसून की एंट्री अब 8 दिन लेट हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 20 जून के आसपास ही मानसून की एंट्री संभावित है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में अभी कोई मजबूत सिस्टम नहीं बना है। 16 जून तक सिस्टम बनने की उम्मीद है, जिससे मानसून की चाल तेज हो सकती है। आज से 13 जून तक रांची, हजारीबाग, खूंटी, गोड्डा और पाकुड़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन तापमान भी बढ़ेगा। पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। फिलहाल राज्य में पछुआ हवा चल रही है, जिससे नमी वाला बादल नहीं बन रहा। 10 जून से जब पुरवैया हवा चलेगी, तब बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। Rainfall activity likely to continue on Sunday, IMD. Pune experienced thunder showers on Saturday, but with much lesser intensity than Friday's heavy downpour, with rainfall mainly limited to South Pune areas. According to India Meteorological Department, IMD, Girivan recorded the highest rainfall of 22 mm between 8:30 am and 5:30 pm on Saturday, followed by Chinchwad 13.5 mm and Bhor 12 mm. Other areas that received some rain included Lavasa 9.5 mm, NDA 7 mm, Kurvande 6.5 mm and Pashan 6 mm. Eastern parts of the city like Koregaon Park received minimal rainfall of just 0.5 mm, while Baramati recorded only 0.4 mm. Shivajinagar received 5 mm during the period. An IMD official said the primary reason for Saturday's thunder showers was a trough extending from West Vidarbha to North Interior Karnataka. This atmospheric trough is causing moisture incursion into the region. When combined with daytime heating, these conditions create ideal circumstances for convective rainfall, the official said. वेदर अपडेट, 11 जून तक साफ रहेगा मौसम, 2 दिन फिर खराब होगा मौसम। शिमला, संतोष। राज्य में अब बेशक मौसम साफ चल रहा है, लेकिन राजधानी शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है, लेकिन कहीं भी बारिश नहीं हुई, जिससे अधिकतम तापमान में कोई अधिक बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हालांकि ऊना में अधिकतम तापमान 39 डिग्री पार चला गया है और शनिवार को यहां 39.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री रहा है। यहां पर तापमान में 2.6 डिग्री उछाल आया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में ताबो में 44 व सेओबाग में 39 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चली, जबकि बिलासपुर में 2 और धौलाकुआं में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक राज्य में मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा और इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन 12 व 13 जून को मौसम करवट बदल सकता है और इन दिनों मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, गरज चमक के साथ होगी बारिश। छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे बीते 6 दिनों से कई जिलों में न बारिश हुई, न बादल छाए। गर्मी और उमस ने लोग बेहाल है। खासकर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में दिन का तापमान लगातार 41-44 डिग्री के बीच बना हुआ है। बिहार वेदर, 10 जून से बदलेगा बिहार का मौसम, इन जिलों में दिखेगा खास असर, IMD ने जारी किया अलर्ट। पटना और आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन 10 जून से बदलाव हो सकता है। पटना का तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डेहरी 40.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। खगड़िया में सबसे अधिक 42.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। उत्तरी और पूर्वी जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के बदलावों पर ध्यान दें। राजधानी सहित आसपास इलाकों का मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं। कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ उमस का प्रभाव बना रहेगा। उत्तरी भागों के अलिया व किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। 10 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों में तेज वर्षा और तेज गर्जन की संभावना है। इन
जगहों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी पानी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून पर लगा ब्रेक, गर्मी करेगी और बेहाल, फिर मिलेगी राहत की बौछार। नेशनल डेस्क। देश में इस बार मॉनसून ने समय से 7 दिन पहले 24 मई को ही केरल में दस्तक दे दी थी, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि झारखंड में भी यह 6 जून तक पहुंच जाएगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिनों से किसी मजबूत सिस्टम के न बनने के कारण मॉनसून की चाल धीमी पड़ गई है और यह अटक गया है। अब 20 जून तक मॉनसून की उम्मीद। मौसम विभाग केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि अब हवा का रुख बदल रहा है और 16 जून तक बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। यदि यह सिस्टम मजबूत होता है तो मॉनसून की चाल तेज होगी। अब झारखंड में मॉनसून की एंट्री 20 जून तक होने की उम्मीद है। इसके बाद अगले 5 से 6 दिनों के भीतर यह पूरे राज्य को कवर कर लेगा। पिछले साल भी राज्य में मॉनसून ने 21 जून को ही प्रवेश किया था और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो इससे खेती पर कुछ असर पड़ सकता है। समय से पहले मॉनसून आने और अच्छी बारिश की भविष्यवाणी से किसानों ने पहले ही खेती की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब उन्हें निराशा हाथ लगी है।